देखिए दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, लेकिन हमें प्रश्न में पूछा है कि वज्र गुणन से ही हल करें, तो इसी विधि से हमें हल करना होगा। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसको लिखेंगे सोल्यूशन और सबसे पहले मेंशन करेंगे कि वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से लिखेंगे और हम समीकरण को उतारेंगे 7x - 2y बराबर 8। अब देखिए यहाँ से इसमें से ए बी सी मानना होगा। इसको मूल रूप जानते हैं इसका। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो मूल रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है, वो इस फॉर्म में होता है ax + by + c बराबर 0 और dx + ey + f बराबर 0। अर्थात इससे यह स्पष्ट हुआ कि पहला समीकरण में जो x के गुणांक रहेगा उसे a मानना है ना, y का जो गुणांक रहेगा उसे y b मानना है, जो अचर पद रहेगा वो c मानना है। दूसरा समीकरण में जो x का गुणांक रहेगा उसे d मानना है, y का जो गुणांक रहेगा उसे e मानना है, और जो अचर पद रहेगा उसे f मानना है ना। तो ये चीज़ है। तो पहले इस फॉर्म में इसको ले लाइए 7x - 2y और ये आ जाएगा बच्चे में माइनस में आ जाएगा 8 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से देखिए इसको समीकरण 1 भी कर सकते हैं, और इसमें से अब मान लीजिए या फिर अब अगला उतार लीजिए, या फिर यहाँ से भी मान सकते हैं कि a बराबर 7। क्या आएगा 7। कहाँ 7 आया? तो देखिए पहला समीकरण का जो x का गुणांक रहेगा उसे हम a कहेंगे मानेंगे, जो y का गुणांक रहेगा उसे क्या मानेंगे b। क्या मानेंगे b। तो b बराबर क्या हो जाएगा -2, और जब भी लिखेंगे तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो -2 और c जो है कितना लिखेंगे -8। कितना लिखेंगे -8। ये सब कहाँ से लाएं? तो यहाँ देखिए इसका जो व्यापक रूप है उसमें कहा कि एक किसको मानेंगे, जो पहले समीकरण का जो x का गुणांक रहेगा। तो पहला समीकरण नहीं है ना बाबू, इसका x का गुणांक कितना है 7, तो ये वाला क्या मान लिया 7, एक इधर 7 हो गया। b कहाँ पर है? तो y का गुणांक है, तो y का गुणांक कितना -2, मतलब b जाके बचे -2। और अचर पद है c, तो अचर पद कितना मान लिए c। कितना हो गया c कर दिए। अब देखिए पुनः ये लिखिए या तथा लिखिए, उतारिए अगला कि 3x + 4y बराबर 18। इस समीकरण 2 है बाबू। अब इसमें देखिए इसको समीकरण 2 नहीं पर इस मूल रूप में लाइए, व्यापक रूप में लाइए। 3x + 4y यह जाएगा -18 बराबर 0। समीकरण 2 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a b c मान लिए, अभी क्या बनेगा d बराबर कितना देगा 3 है ना, और e बराबर 4 और f बराबर -8। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ से देखिए इसका फार्मूला, इसे फार्मूला बनता है और फार्मूला यूज करके भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए फार्मूला कैसे बनता है कि जब हम x वाला को लेंगे, जब x चर को लेंगे तो x बट्टा करेंगे और x को हम ध्यान नहीं देंगे। सपोज इसको हम मिटा दिए है ना, मिटा दिए। अब जैसे x बट्टा करेंगे तो e वाला एकरा से गुना होगा और फिर -e वाला इसको से गुना होगा, मतलब b × f तो हो जाएगा bf और -e × c तो हो जाएगा ec। तो अल्फ़ाबेट के क्रम से लिखिए ce। क्या लिखेंगे ce, अल्फ़ाबेटिक क्रम से पहले आता है c उसके बाद e। तो ऐसे हो गया। अब लिखेंगे फिर लिखेंगे बराबर, अब y बट्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे y बट्टा। अब देखिए इसको हटाइए, यहाँ पे था a x था ना जी, यहाँ d x था। अब y लेंगे तो y को हम मिटा देंगे। अब y को मिटा दिए तो देखिए क्या बचा। अब y मिटाएंगे ना तो अब इधर देखिए, इधर से इधर गुना के पहले करते थे, लेकिन अब पहले इसको से इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, मतलब d × c तो हो जाएगा cd हो जाएगा और -a × f क्या हो जाएगा af। ठीक है, इसको उल्टा कर दिए। जब y लेंगे तो क्या करेंगे, पहले ऊपर से नीचे करते, उसके बाद नीचे वाला, पहले नीचे से गुना कर दिए उसके बाद हम ऊपर से उलट दिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब देखिए तीसरा बच गया अचर पद के लिए, तो अचर पद के लिए बराबर 1 बट्टा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था bx + e by और ey था। अब अचर पद लेंगे तो अचर पद का मिटा दीजिए। अब देखिए आप सीधे सीधे करेंगे, इसको से इसको गुना
और फिर माइनस इसको से इसको गुना, मतलब ए गुना ई, तो ए ई क्या हो गया, ए ई, और फिर माइनस करेंगे अब डी बी, तो यानी बी डी कर दीजिए, बी डी। आपका ये जो है एक फार्मूला तैयार हो गया वज्र गुणन विधि को बनाने का फार्मूला। आप डायरेक्ट आप इस फार्मूला को रख करके आप हल कर सकते हैं। जब आप फार्मूला भूल जाएंगे तो जिस तरह से हमने आपको बताया उसी तरह से बना लेना है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है बी एफ सी ई सब का जो मान है यहाँ पे लेकर आएंगे, मतलब ए का मान हमारा 7 है, बी का मान -2, सी का मान -18, डी के मान 3, ई के मान 4, एफ का मान -18। आप सीधे सीधे आप जो फार्मूला है उस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ये लिखेंगे, इसीलिए 1 से बटा लिख लीजिए फार्मूला, बी एफ माइनस सी ई बराबर वाई बटा सी डी माइनस ए एफ बराबर 1 बटा ए ई माइनस बी डी। अब देखिए, अब हम ये फार्मूला लिख लिए, इसके बाद क्या करेंगे, मान जो है वो रखेंगे। इधर नहीं दिख रहा है बाबू, देखिए यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 1 से बटा जो है, 1 से बटा, देखिए बी एफ है तो बी का मान कितना है -2 और एफ का मान है -18। आप -2 गुना -18 भी करिए और माइनस, अब जो है इधर सी ई है तो सी का मान है -18 और ई का मान कितना 4, तो -18 गुने 4 हो गया बराबर। अब y बटा करेंगे तो y में कहा सी डी, सी गुना डी, तो सी के मान 8 -8 गुना और डी के मान है 3, तो 3 कर दिए माइनस। अब देखिए ए एफ, ए का मान है 7 और गुना एफ के मान है और -18, तो -18। अब बराबर 1 बटा अचर पद जो है इसका देखिए ए ई, ए का 7 और ई का 4, तो 7 गुना 4 माइनस बी डी, बी के मान है -2 और डी के मान है 3, मतलब -2 गुने 3। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए 1 बटा, अब देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, 18 दूनी 36 बन गया, माइनस, अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा -18 72 हो गया बाबू। अब देखिए बराबर y बटा, अब देखिए 18 का 24, 38 24 होता है ना, और ये माइनस गुने प्लस तो माइनस रह जाएगा, और यहाँ माइनस 28 26 से है ना 126 है ना, तो माइनस में 126 आ गया। अब बराबर 1 बटा 7 28, और देखिए मान रख दीजिए 3 दूनी 6, इसको आ गया। अब चिन्ह को देख लीजिए -6, हाँ -6 बच गया। अब देखिए 1 से बटा 36 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 72 बराबर y बटा -24 और माइनस माइनस प्लस 126। अब बराबर 1 बटा 28 माइनस माइनस 6। देखिए यहाँ पे 1 से बट्टा हो गया और 6 2 8 और 7 3 108 हो गया बराबर y बटा देखिएगा तो माइनस प्लस घट जाएगा बाबू, 126 में से जाएगा 24 तो 102 बचेगा, कितना बचेगा 102 बराबर 1 बटा 28 तो 6 जोड़िएगा 34 हो जाएगा, है ना, इतना आ गया। अभी इसको क्या करेंगे हम बारी बार से चलेंगे, एक बार x वाला और अचर पद को, फिर तुलना करेंगे ये y वाला को और अचर पद को। पहले इतना आप उतार लीजिए फिर हम आगे के प्रोसेस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ जो c का मान, यहाँ देखिए कि x में है bf माइनस सी है, तो c का मान जो है -8 है, हमने लिख दिया -18, तो इसको वैल्यू जो है गड़बड़ा गया है। आप चेंज कर लीजिए, इसको 18 को 8 बना दीजिए, तो यहाँ 18 चौक हो जाएगा, 8 चौक हो 18 चौक 72 हम लिखा था, तो 8 चौका 32 होगा, तो -32 और माइनस प्लस ठीक है, ये हो जाएगा 32, 72 का 32 कर लीजिए। अब जोड़िएगा इसको तो 6 2 8 ठीक है, और 3 3 6 यानी 68 हो गया, जो 108 था वो 68 कर लीजिए। अब देखिए
अब इसको क्या करेंगे हम बाई वर्ड से, जो एक्स वाला जो है इसको अचर पद से तुलना करेंगे और वाई वाला को फिर बाई वर्ड से अचर पद से तुलना करेंगे। तो इसके बाद देखेंगे 1 बटा यानी 68 है बराबर 1 बटा 34। तो 1 बटा 34 किससे से गुना कीजिएगा तो 34 x बराबर हो जाएगा 68, चल जाएगा गुना हो जाएगा 1 से और 34 गुना हो जाएगा 1 से, और x का मान निकालिएगा तो 68 बटा हो जाएगा 34। 34 दूनी होता है 68, अर्थात x का जो मान है वो 2 आ गया। पुनः करेंगे, पुनः देखेंगे तो अब ये y वाला लेंगे तो y बटा 102 बराबर 1 बटा 34। तीसरे से गुना करेंगे 34 गुना y और 102 गुना 1 यानी 34 y बराबर 102। इसको देखिएगा तो y का मान निकालिएगा तो 102 और 34 जो है गुना में दे जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 34 दिया जो है वो होता है 102 यानी y बराबर 3। अतः आप लिख सकते हैं x बराबर आया 2 और y बराबर आया 3। ये आपका हो गया